गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छा ही कर रहे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ें, दैट इज मेजरमेंट। और मेजरमेंट के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें एक चीज लगता है कि हमें क्या चीज़ें मेजर करनी है। जस्ट लाइक मेरे पास बोर्ड है, ठीक है, तो मैं इससे मेजर करूँगा। ठीक है, तो ये कितने इंचेस का है तो मुझे मेजर करना है। द सेकेंड थिंग, ये मेरे पास मार्कर है, इसको मुझे मेजर करना है, तो मुझे पता चलेगा कितने सेंटीमीटर्स का है। अगर मुझे यहाँ से कहीं ट्रैवल करके कहीं जाना है, जस्ट लाइक उत्तराखंड हम जा रहे हैं पहाड़ों पे घूमने, तो उसके लिए मुझे एक डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना कुछ ना कुछ लेंगे लेंथ। चलिए, तो जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट। ज़्यादातर जो हम चीज़ें मेजर करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो हम मेजर करते हैं मीटर्स में। किसमें मेजर करेंगे? मीटर्स में। अब जैसे सपोज करिए मुझे ये स्क्रीन मेजर करनी है, तो मैं इसको किसमें कर लूँगा? मीटर में कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे ये मार्कर मेजर करना है तो क्या मैं इसको मीटर में करूँगा? नहीं, तो मैं किस में करूँगा? सेंटीमीटर में। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना है और उसके लिए मुझे डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है, मैं क्या उसको सेंटीमीटर में मेजर करूँगा? नहीं। मीटर में करूँगा? नहीं। किसमें करूँगा? किलोमीटर में, क्योंकि वो क्या होगी, थोड़ी बड़ी यूनिट हो गई है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन करने के लिए यूनिट्स हैं लेंथ की, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी टेबल सिखाने वाला हूँ। देखो, इसको राइमिंग याद कर लेना। का हर ड यू डी सी एम, का हर ड यू डी सी एम। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेंगे? मीटर। ये हो जाए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यूनिमीटर। आप इसको यू हटा भी सकते हैं लिखने के बाद, ये खाली मीटर हो जाएगा। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अगर आप बड़ी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो इसको बोल देंगे हम लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, ये हो गए हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट। दिस इज लार्जेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब अगर हम लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आते हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे किलोमीटर से जाना, मीटर पर आना, तो हम कितने स्टेप लेंगे? 1 2 3। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने 10 हो जाएंगे? 3। तो हम यहाँ करेंगे 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स, दैट इज 1000 मीटर। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। जैसे सपोज करिए मुझे सेंटीमीटर से मीटर पर जाना है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन कितने स्टेप्स लिए हमने? 1 and 2। तो वहाँ पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। ये हो जाएगा 1/100 मीटर। क्लियर? तो डिवाइड में आपको ये जो 10 की पावर वाला सिस्टम है, ये हमें कहाँ लिखना है? डिनोमिनेटर में। और जो 10 की अगर हम लार्ज यूनिट से नीचे की तरफ आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको कहाँ करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चले, हाँ, तो अब यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हमसे क्या चाहते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा 1 मीटर प्लस टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। चलिए मैं टेबल बना देता हूँ। का हर ड यू डी सी एफ। ठीक है, तो यूनिमीटर ही हमारा मीटर होता है। मीटर से हमें कहा जाना है? सेंटीमीटर। 1 2, कितने स्टेप्स हो गए? 2। तो यहाँ पे क्या आगे 10 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए? सॉरी, हमारे पास आ गए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए। डैश इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज। अभी हमने बात करी थी उत्तराखंड वाले एग्जाम्पल में कि अगर हम यहाँ से मेरठ से उत्तराखंड जाते तो हम डिस्टेंस किसमें मेजर करेंगे?
किलोमीटर में, क्योंकि वो काफ़ी सारे डिस्टेंस है एंड किलोमीटर में, सॉरी हाँ मीटर ऐड करना रह गया था, ठीक है। तो किलोमीटर सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बड़ी हम क्या लेंगे, यूनिट। तो इसलिए हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। नेक्स्ट इज डैश इज द यूनिट यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट क्या आती है हमारे पास, मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। चलिए ये कन्वर्जन है, इस वक्त थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये टेबल में साइड में कर देता हूँ। चलिए, तो इसमें से हम एक पार्ट लेते हैं, बी पार्ट। तो इसमें बोला गया है हमसे वी आर हैविंग 29 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो जब भी हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, किसमें चेंज करना है हमें, पहले वो देख लूँगा मैं, हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो सब सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब देखो ये तो मीटर में, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को हम कुछ नहीं करेंगे, मीटर को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए मीटर कहाँ पर है, ये रहा हमारा मीटर। मीटर से हमें कहाँ जाना, सेंटीमीटर, 1 2 2 स्टेप्स लेने, तो मतलब 10 की पावर 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 29 इंटू 10 की पावर 2। तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर प्लस, अब इसको भी ये तो सेंटीमीटर में है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2900 हो जाएगा, प्लस दिस इज 36, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2936 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 10 जितनी बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 इंटू 10 जितने भी स्टेप्स लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। इस बार ले लेते हैं हम ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमारे पास 6 मीटर है और 63 सेंटीमीटर है, और हमको चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर को चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीटर सेंटीमीटर में जाएंगे, तो हम कितने स्टेप्स लेंगे, अगेन 1 एंड 2, तो 10 इसका 10 इसका, तो हमें 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 63, ये सारा मिलके किस में आ जाएगा, अब सेंटीमीटर में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 प्लस 63, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाए, 663 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और आगे क्या करना है हमें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। चलिए, तो हम इसमें आ जाते हैं डी पर। डी में हमें गिवन है 3 किलोमीटर एंड 44 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मीटर्स में, अब फिर से हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, KWCM, ठीक है। हम मीटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर पे जाना है, तो 1 2 3, यूनिमीटर ही क्या होता है हमारा, शिट, यूनिमीटर ही क्या होता है हमारा, मीटर। तो हमारे कितने स्टेप्स लिए, 3 स्टेप्स लिए, तो 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। ये तो ऑलरेडी मीटर में था, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 प्लस 44, अब इसमें ऐड करेंगे 3044 मीटर, क्लियर। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, और इसका करता हम ई पार्ट। चलिए, तो हम इसमें देखते हैं, हमारे पास डी पार्ट कर लेते सेम ही है, 8065 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है इस सेंटीमीटर को किस में चेंज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इसको चेंज करना है मीटर एंड सेंटीमीटर में। चलिए, तो सबसे पहले हम इस टेबल को क्लियर कर लेते हैं, और देखो हमें कहाँ से कहाँ जाना। देखिए सेंटीमीटर में गिवन है, और हमें कहाँ आना है, मीटर पे। तो सेंटीमीटर से 1
2। हमें कितने स्टेप्स लेने पड़े नीचे से ऊपर जाने के लिए? 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा कितने, हर एक स्टेप के लिए 10 से। तो चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8065 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100। 8065 अपॉन 100। 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80.65। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये हो जाएगा हमारा 80 मीटर। एंड ये जो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये हमारा किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था इसलिए। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास कंपैरिजन। देखिए, जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम है ना हमारा चेंज हो जाता है। गेम चेंज होने का मतलब क्या है कि पहले हम सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करते थे, लेकिन अब हमें सबसे पहले चेक करनी है कि यूनिट्स। तो जैसे ही हमने यूनिट्स चेक करी, देखो ये हमें पता है कि हमारी क्या है? लार्जेस्ट है, और ये हमारी क्या है? स्मॉलेस्ट। तो जो लार्जेस्ट है, ऊपर से ऐसे नीचे आते रहेंगे, वो क्या रहेंगी? छोटे होते रहेंगे। तो हमें ये देखना है कि पहले यूनिट्स क्या है। अब देखो, जैसे हमारे पास सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ठीक है, तो कौन सी बड़ी हुई? मीटर। अब यहाँ पे 94 है, चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। 9500 सेंटीमीटर एंड 94 मीटर। अब देखो, सेंटीमीटर मीटर दोनों अलग अलग हो गए। ये बड़ी यूनिट है, एक छोटी यूनिट है। आपने देखा यहाँ पे 9500 है, 94 है। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि इन दोनों को सेम करना है यूनिट्स। वो उससे कैसे करेगी? कन्वर्जन से। अब या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में। तो मुझे क्या लगता है कि मुझे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना चाहिए। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ मीटर से सेंटीमीटर पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये मीटर है 1 2, तो यहाँ पे मुझे 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो मैंने क्या करा, 9500 सेंटीमीटर एज इट इज रखा। आई पुट अ बॉक्स है 94 मीटर, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? 9400 सेंटीमीटर। ये कितना? 9500 सेंटीमीटर। यूनिट सेम हो गई। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ये फर्स्ट डिजिट सेम है। अब उसके बाद हमने देखा 5 है, ये 4 है, तो कौन बड़ा हो गया? दिस वन। तो हम इसमें ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। तो इसमें से हम ले लेते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में हमें क्या गिवन है? 3508 मीटर्स को चेंज करना है किलोमीटर एंड मीटर में। ठीक है, सो सिंपल। अब हमें क्या देखना है कि हमें कितने स्टेप्स किधर मूव करना है। ठीक है, तो ये मीटर में, तो ये हमारा मीटर से कहाँ है? किलोमीटर पर। तो 1 2 3, तो हमें 3 स्टेप्स लेने पड़े, वो भी नीचे से ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। तो इसको 10 को मैं 3 टाइम्स कर लेता हूँ। चलिए, तो हमें डिवाइड करना है, तो हम कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। तो हमने देखा, तो 350 पॉइंट, सॉरी, हाँ, 3508 हो गया। अब हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? 1 2 3 से पहले, तो ये हो जाएगा 3.508 किलोमीटर। अब देखो, डेसिमल की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे क्या होगी? 3 किलोमीटर। और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये हमारा किस में आ जाएगा? मीटर में। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 किलोमीटर एंड 508 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंथ का एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना है, जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास जो भी यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप डिफरेंट यूनिट्स को ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग क्या करिए, मुझे ऐड करके बताइए, बट क्या ऐड करना है? एक मिनट, वो चलिए। अब हमारे पास 2 मीटर है एंड 500 सेंटीमीटर है। आप मुझे साइड करके बताइए
आप बोलेंगे सर ये तो मीटर में है, सेंटीमीटर में कैसे ऐड हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल सही। तो अब आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर में कर दीजिए सेंटीमीटर में। अगर इस क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो एट योर ऑन चॉइस, बट हमेशा ट्राई करना कि हम किस में करें, मीटर में करें, क्योंकि मीटर क्या हमारे स्टैंडर्ड यूनिट है। क्लियर? चलिए, तो अब आ गया हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हमें सेम यूनिट में क्या करना है, ऐड करना है, सेम यूनिट में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए इसके लिए मैं एक पार्ट ले लेता हूँ एफ। तो एफ में हमारे पास क्या आ गया, एफ में हमारे पास है किलोमीटर एंड मीटर। किलोमीटर कितना हमारे पास 85, मीटर कितना हमारे पास 235। इधर देखेंगे तो 34, इधर देखेंगे तो हमारे पास तो 360। अब ऐड करना है, ठीक है, दिस इज सिंपल। तो 5 + 0 दिस इज 5, 3 + 6 9, 3 + 2 5, दिस इज मीटर। 5 + 4 9 and 8 or 3 11, this is किलोमीटर। तो जैसे हमने ऐड करा सेम कॉन्सेप्ट ला गया, हम किसको ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन्हीं यूनिट्स को एक देख लेते हैं। चले तो हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमसे बोला गया है कि हमारे पास जो किलोमीटर्स हैं और मीटर्स हैं, किलोमीटर हमारे पास 67 एंड 398 मीटर, माइनस करेंगे 39 किलोमीटर एंड 284 मीटर। ठीक है, चलिए इनमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 3 से माइनस करेंगे 1। इधर हमारे पास क्या है 7 है, इधर 9 है, तो इधर से 5 से कैरी लेंगे 17, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास कितना है 28 किलोमीटर एंड 114 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, चीज़ों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आपके पास जो भी वर्ड प्रॉब्लम है वो आपसे कहना क्या चाहती है। आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है, तो उसी हिसाब से आप अपने क्या लेंगे, ऑपरेशंस लेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया था लेंथ ऑफ द टू लेडर्स इज 27 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर एंड 38 मीटर एंड 39 सेंटीमीटर। तो टू लेडर्स है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द लेडर्स। अगर हम दोनों लेडर्स को एक साथ मिला दें तो उनकी टोटल लेंथ क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ से क्लियर आइडिया हो गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। चलो तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट लेडर, ठीक है, लेडर की कितना है हमारे पास, यहाँ पे मीटर लिख लेते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर। दिस इज 27 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर। फिर आ जाता है हमारे पास लेंथ ऑफ सेकंड लेडर, दैट इज 38 मीटर एंड 39 सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ लेडर। ठीक है, दिस इज 9 + 6 दैट इज 15, 5 कैरी 1, ये हो जाएगा 9 और 3 12, कैरी 1 इट 16, कैरी 1 फिर 5 6। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी निकल के आ गई, 66 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए ये तो हो गया हमारा लेंथ। अब उसके बाद आ जाते हैं हम वेट्स पर। चले, तो जब भी हम वेट मेजर करते हैं, तो अगर आप कहीं पे भी शॉप पर जाते होंगे तो वो जैसा आप बोलते हैं कि हमें चावल दे दीजिए या फिर सब्जी दे दीजिए या फिर फ्रूट दे दीजिए, तो आप जो वेट मेजर करते हैं किस में करते हैं, मीटर्स में करते हैं, ग्राम्स में करते हैं या लीटर्स में करते हैं? ग्राम्स में करते हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यूनिट्स हुई वो हुई चेंज अकॉर्डिंग टू आवर वेट।
तो जब भी हम वेट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, किलोग्राम और ग्राम्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम, और जो हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट होंगे उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। तो अब उसके लिए पहले हम एक टेबल देख लेते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाई थी। क ह ड यू टी सी एम। तो यहाँ पे हम इस बार क्या ऐड कर लेंगे, ग्राम। ठीक है, तो जो हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट है वेट मेजर करने की वो क्या, किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं लार्जेस्ट यूनिट। एंड ये जो मिलीग्राम है ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो अब जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। तो अगर हम किलोग्राम से हेक्टोग्राम पर आए तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगर हम डेकाग्राम पर आए तो फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें ग्राम पर आए तो फिर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं 1 किलोग्राम इज प्लस टू हाउ मैनी ग्राम, तो आप बोलेंगे सर 1 लीजिए और उसके बाद 1 2 3, 3 स्टेप के बाद हम ग्राम पर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कोई भी यूनिट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम क्या करें, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप 10 से डिवाइड करेंगे। चलो थोड़ा सा कन्वर्जन देखते हैं आप इसमें। यू डी सी एम। ठीक है, चलिए, तो अब हमें यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम पे जाना है। तो किलोग्राम से ग्राम हमें बस इसका ध्यान रखना है, बाकी हम यूनिट्स को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से नीचे आए कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 ई पार्ट। तो हमें इसमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। चलिए जी, 4 ग्राम 650 ग्राम। तो हमारे पास है 4 kg एंड 650 ग्राम। तो kg को ग्राम में चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हो जाए ग्राम, प्लस ये हो गया हमारे पास 650 ग्राम। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 ग्राम। तो ये हो गया प्लस 650 ग्राम, ये हो गया, ऐड करेंगे तो 4650 ग्राम। चलिए, अब इसके बाद हम एक दूसरा पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब हमें बड़ी यूनिट में चेंज करना है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। चलिए, तो हम इसमें ले लेते हैं ई पार्ट, जो कि हमें गिवन है 9695 ग्राम। तो अब यहाँ पे 9695 को हमें डिवाइड करना है किससे, 1000 से। तो हमारे पास जो डेसिमल लगेंगे हम कहाँ से लगेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3। तो यहाँ पर 9.695 किलोग्राम, बट हमें किसमें, किलोग्राम और ग्राम्स में चेंज करना है। तो देखिए ये जो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास यूनिट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, किलोग्राम, और ये जो राइट हैंड साइड पे होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एडिशन। तो एडिशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेम यूनिट्स में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किलोग्राम में ग्राम ऐड कर रहे हैं या ग्राम में किलोग्राम। अगर आपको ऐड करना है तो आपको यूनिट्स हमेशा क्या रखनी पड़ेंगी, सेम। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। चलिए, तो इसमें से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम। तो हमारे पास किलोग्राम में 38 ग्राम है, हमारे पास 450, ये हो गया हमारे पास 19, ये हो गया 670। तो हमें सिंपली क्या करना है, ऐड करना है।
तो ऐड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 0 + 0 0, 7 + 5 12, कैरी 1 10 + 1 11, यहाँ पर आ जाएगा तो 9 + 1 10 18, कैरी 1 3 + 1 4, ये हो गया हमारे पास 5। हमारे पास ये हो गया ग्राम, ये हो गया किलोग्राम। ठीक है, तो अब हमें एक क्वेश्चन और देखना है जिसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि आप सेम यूनिट को सेम यूनिट में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी भी यूनिट में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए, तो पहले लिख लेते हैं हम किलोग्राम और ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास 69 किलोग्राम, ठीक है, 470 ग्राम, ये हो गया 25 ग्राम, यहाँ आ गया 990 ग्राम। अब इसे क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, 0 - 0 0, 7 में से 9 पॉसिबल नहीं था, हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ गया 3, यहाँ गया 10, 17 - 9 करेंगे तो वी आर हैविंग 8। अब 3 में से 9 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से भी कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, 13 - 9 करेंगे 4, 8 में से 5 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 3, 6 में से 2 माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4। तो ये हो गया हमारा 43 kg 480 ग्राम। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लैंग्वेज देखेंगे और उसके भी आफ्टर हम अपना ऑपरेशन लेंगे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, हम ले लेते हैं इस बार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया, दिव्या परचेस्ड 34 kg and 350 gram of rice, 35 kg 640 gram of vegetables, 26 kg 350 gram of fruits. Find the total weight of the things purchased by Divya. ठीक है, चलिए, तो टोटल वेट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास लिख लेते हैं वेट ऑफ राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपनी यूनिट्स किलोग्राम एंड ग्राम। तो ये कितना था, 340 kg एंड 350 ग्राम। तो राइस का वेट कितना था, 34 kg एंड 350 ग्राम। अब उसके बाद वेजिटेबल्स आ जाते हैं, यहाँ लिख देंगे हम वेट ऑफ वेजिटेबल्स, जो हमें कितना क्या बने, 35 kg and 640 gram. Next we are having fruits. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे weight of fruits, ठीक है, जो कि हमारे पास है 26 kg and 350 gram। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास टोटल वेट ऑफ थिंग्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वेट ऑफ थिंग्स। चलिए, तो सिंपली अब हमें ऐड करना है, तो ऐड कर लेंगे इसमें 0 + 0 0, 5 + 5 10 + 4 14, 14 का 4 कैरी यहाँ पर, तो ये हो गया 3 + 6 9 + 1 10 13, कैरी 1, तो 10 15 16, कैरी 1 8 2 6 7 8, ये हो गया हमारे पास 9, 96 kg एंड 340 ग्राम। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करना है, अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कैपेसिटी। जब हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी बॉटल है तो उसमें कितनी कैपेसिटी है, तो हम कैपेसिटी की किसकी बात कर रहे हैं, बॉटल की। उसमें हम क्या, कौन सा स्टेट फिल करने वाले हैं, गैस या फिर लिक्विड। लिक्विड, आप गैस थोड़ी ना फिल करके ले जाते हैं अपने वाटर बॉटल में सूट में। तो जब भी हम लिक्विड की कैपेसिटी की बात करते हैं या लिक्विड को मेजर करने की बात करते हैं, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी को हमेशा चेक करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीटर, और उसको हम एल से, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब सबसे जो छोटी यूनिट होती है हमारे पास वो क्या होता है, मिलीलीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लीटर्स और मिलीलीटर। तो हमें यहाँ पे बताया गया कि 1 लीटर कैरीज हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अगर मैं बात करूँ कि 1 मिलीलीटर टू हाउ मेनी लीटर्स, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 लीटर्स। ठीक है, तो हमें ये 2 यूनिट्स हमें याद रखनी है। चलिए, तो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए आपकी जो वाटर बॉटल है वो लीटर्स में होती है, मिलीलीटर्स में होती है। अब आप बोलोगे सर बोतल वेरी करती है कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। मैंने कहा ठीक है, तो आपकी जो स्कूल बॉटल है आप उसके बताइए। तो आपकी जो स्कूल बॉटल है नियरली 1 लीटर की होती है, कुछ छोटे बच्चों की होती है मिलीलीटर में। चलिए, तो अब उसके बाद अगर हम किसी भी शॉप से या डेयरी से मिल्क लेने जाते हैं तो हम किस में लेने जाते हैं, मिलीलीटर में, लीटर में। आप बोलोगे सर मैं तो 2 लीटर्स मिल्क लेकर आता हूँ, तो वो क्या हो गया, लीटर हो गया। अब कोई बोलेगा सर मैं तो 1.5 लीटर लेकर आता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम छोटी क्वांटिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मिलीलीटर। ठीक है, 1-2 लीटर चल जाता है। लेकिन जब हम बहुत सारी कैपेसिटी की बात करते हैं, बहुत सारी लिक्विड की बात करते हैं, तो हम हमेशा क्या लेंगे, लीटर से लेंगे। क्लियर। चलिए, तो अब कन्वर्जन देखते हैं। अब कन्वर्जन में हमारे पास है मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम ले लेते हैं डी पार्ट। तो यहाँ पे बोला गया 5 लीटर है हमारे पास एंड 875 मिलीलीटर। क्लियर। तो अब हमें मिलीलीटर में करना है, तो हमको पता है कि 1 लीटर कैरीज हाउ मैनी मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 1000, ये भी क्या हो गया, मिलीलीटर हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, 875 मिलीलीटर। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1000 इंटू 5 5000 प्लस 875 ऐड करेंगे तो 5875 मिलीलीटर। ये हो गया हमारा टोटल मिलीलीटर्स में आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हमें किस में चेंज करना है, लीटर्स। अब मिलीलीटर्स को हम लीटर में चेंज करने वाले, मतलब स्मॉल यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जब भी हम स्मॉलर से लार्जेस्ट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ओके, और तो हमारे पास, हमें यहाँ पे पता था 1 मिलीलीटर्स का उसको कितना होता है, 1/1000 लीटर्स। तो इसमें से हम एक पार्ट ले लेते हैं, डी पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है 8768 मिलीलीटर। ठीक है, इसको हमें किस में चेंज करना है, लीटर्स में। तो लीटर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1000 करते ही एक किस में चेंज हो गया, लीटर में। अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 जीरो से 1 2 3 से पहले डेसिमल लगाते हैं, 8.768 मिलीलीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जैसे ही हमें ये कॉन्सेप्ट दिखाई दिया तो हमारे मन में एक बात आनी चाहिए कि हमें सेम यूनिट को सेम यूनिट में से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास किलोलीटर्स हैं, लीटर हैं। तो इसमें ई पार्ट सॉल्व करते हैं हम। तो 70 किलोलीटर्स 366 लीटर, 32 लीटर एंड 480 लीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 1, ये हो जाएगा 8210। दैट इज किलोलीटर एंड दिस इज लीटर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्या करना है, एडिशन करना है, सेम कॉन्सेप्ट डालकर आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, लीटर मिलीलीटर। तो हो जाएगा 38 लीटर एंड दिस इज 900 मिलीलीटर। ये कितना हो गया, 25, और ये हो गया हमारे पास 850। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 में से 0 माइनस 0,
10 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ तो कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 8 माइनस 8 0, 8 में से 5 माइनस करेंगे दैट इज 3, 3 में से करेंगे 1, ये लीटर, ये मिली लीटर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम से हमारे पास एक्सरसाइज 6.9 एंड इसमें फिर से मैं आप लोगों की बात बोलूँगा, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपने ऑपरेशंस को देखते हैं। चलिए तो इसमें से हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट। A swimming pool contains 80 liters and 600 ml of water in the morning. Till end of the day, 24 liter for 50 milliliter of water drain out. Drain out means मतलब हम उसमें से बाहर निकल गया, ठीक है, सूख गया। Then how much water is left in the sorry, how much water is left in the pool? तो पूल में कितना पानी बचा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम कैपेसिटी ऑफ पूल इन मॉर्निंग, दैट इज liter and milliliter. That is 80 liter and 600 milliliter. Then we are having water drained out. Water drained out. How much water drained out? We are having 54 liter and 290 milliliter. चलिए अब इसमें से हम दोनों क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, यहाँ से लेंगे तो 5, ये हो गया 10, 10 माइनस 9 होगा 1, 5 में से करेंगे 3, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। क्लियर, तो हमारे पास कितना आ गया 2 लीटर, सॉरी 26 लीटर 310, 26 लीटर 310 मिलीलीटर वाटर क्या होगा, बचा होगा पूल में। ठीक है, तो इस टाइप से हमें अपना ये सारा कॉन्सेप्ट करना था। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप सब लोग अपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें एंड ऑल द बेस्ट।